बाद इस वक्त सुरेंद्र चौधरी जो है वो जम्मू के शेर कश्मीर भवन के अंदर जो है वो इस समय पहुंच चुके हैं और इस वक्त सुरेंद्र चौधरी का काफिला जो है वो इस समय जम्मू के शेर कश्मीर भवन में पहुंच चुका है और साफ तस्वीरों में आप देखते हैं सुरेंद्र चौधरी जो है वो इस समय यहाँ पर वर्कर्स के बीच पहुंच चुके हैं और किस तरह से स्वागत जो है वो सुरेंद्र चौधरी का इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। सुरेंद्र चौधरी जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी कि सुरेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत इस वक्त किया जा रहा है और सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि डिप्टी सीएम बनने के बाद जो है वो इस वक्त जम्मू में पहुंचे और जम्मू में पहुंचने के बाद इस वक्त भव्य स्वागत और देख सकते हैं इंतजार की घड़ियां किस तरह से खत्म हुई है और लोगों के बीच एक अलग ही उत्साह जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है और सुरेंद्र चौधरी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त जम्मू के शेर कश्मीर भवन में इस वक्त पहुंच चुके हैं और किस तरह से जश्न का माहौल जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यार जोर नाल जवाब दियो देना नेशनल कॉन्फ्रेंस इन विषयों पे कोई काम नहीं करना सुना था ये आ जाए दो हाथ खड़े करके उच्ची और बुलंद आवाज नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है 10 लोग सारे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला पार्टी के सीनियर लीडर और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय सरोत्रा साहब, पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, अगर तुम सारे की परमिशन होए तो कोई मैं ना तो चंगी है, नहीं तो सारे मारे मगर हो जाना है जिसना रह गया क्योंकि बड़े ज्यादा तो इस वास्ते ना तो चंगी है। माफी तुसा बोलो। मेरे सामने बैठे थे मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरे नौजवान वीरों और दोस्तों और मेरे स्टेज पर बैठे थे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर, मेरे तो बहुत ज्यादा सीनियर, तुसा सारे आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मेरे वीर, मेरा भरा इस यूटी के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नौशहरा के उन्होंने लोगों का जिन्होंने मैं जिताया इन्होंने सारिया का और पार्टी का खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का मैं बहुत आभारी हाँ। मैं भी आभारी हाँ, मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा परिवार आभारी है कि जिन्होंने मिस काबल समझा और इस यूटी का रियासत टुट के यूटी बनी, इस यूटी का पहला उप मुख्यमंत्री बनया मैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, जदों मैं उप डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओथ लैन गया
मैं नहीं सी पता कि मेरे लीडर ने मेरे वास्ते डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अहदा रखा है। मैं तो पता सी कि मैं इस यूटी का मंत्री बनागा, लेकिन ये नहीं सी पता कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनागा। अगर तुसाने ओथ सेरेमनी देखी होगी तो जिसले मैं ओथ ली पहली लाइन पढ़ी, मैं 2 मिनट वास्ते रुक गया, मेरी अखां च अथरू आ गए, अथरू आ गए और मेरी शब्द थले लब नहीं सी रही, मैं पढ़ नहीं सी पा रहा। फिर मैं थोड़ा हौसला रखा, क्योंकि मेरे वास्ते मेरे लीडर ने वो सरप्राइज दिता जिस सरप्राइज का कदे मैं जिंदगी भर सोचा नहीं सी। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर का होता मेरे परिवार और मेरी औकात और हैसियत तो बहुत बड़ा होता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, आज जिले तुसा विच आया, काफी लेट आया, तुसा सारियां दा मैं पता है कि सवेर दा मेरा इंतजार कर रहे सो, खासकर मेरिया मावां और मेरिया भैणां। और मैं काफी लेट पहुंचा क्योंकि पहले तो जहाज की फ्लाइट ही लेट हो गई। उस तो बाद अज तुसा विच पहुंचे और तुसा जिस गर्म जोशी नाल मेरे बुजुर्गां, मेरिया भैणां, मेरिया माता और नौजवान वीरां ने और मेरी इस लीडरशिप ने स्वागत किया, तुसा सारियां दा बहुत बहुत आभारी और शुक्रिया अदा करदा। मैं मीडिया वाले साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा। इन्हें भी हमेशा भी प्यार और अपना दुआ मेरे वास्ते कीतियां। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, सरोत्रा साहब ने ठीक किया कि मेरे को वो महकमे जिन्होंने महकमियां वास्ते मैं जम्मू सूबे दे हर उस नौजवान का, हर उस बुजुर्ग का, अपनी माता का, अपनी बहन और उस भरा की मदद कर सकता। देन वाला मालिक है मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों। सुरेंद्र चौधरी या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब नहीं दे सकते। देन वाला मालिक है, लेकिन ये सरकार जिसकी क्यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इस सरकार को पावर हैं जिन्हें तुसा लोगों को कुछ दे सकते हैं, तुसा की मदद कर सकते हैं। गुप्ता साहब और सलोत्रा साहब कह रहे थे कि चौधरी साहब जल्दी आओ, लेकिन मैं जल्दी इस कारण नहीं की मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, क्योंकि जो महकमे में मिले मैं इन्हें महकमे पहले जानना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि इन्हें महकमिया के अंदर मेरे लोगों वास्ते क्या है, मेरे उन्होंने गरीबों वास्ते क्या है, जिन्ना गरीबा इस दौर विच वोट पाके नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया, असा सारे कामयाब किया। वो चीजा मैं देखना चाहता था। मैं RNB की मीटिंग ली, वो भी कोई 3-4 घंटे चली। मैं इंडस्ट्री की मीटिंग ली, वो भी कोई 3-4 घंटे चली। और जिस माइनिंग को तुम दुखी हो, उस माइनिंग की भी मैं मीटिंग ली। जो दरिया अज खाली हो रहे वो भी मीटिंग ली, वो भी काफी देर तक चली। मैं लेबर और एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट की मीटिंग ली, उहदे विच भी मैं जानने की कोशिश की कि मेरे लेबर है, मजदूर है, मेरे गरीब, इन्होंने वास्ते उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या है। और जो सारे तो पहले है, जैसा सलोत्रा साहब और गुप्ता साहब ने कहा कि इन 10 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर ने बड़िया मुसीबत और मुश्किल देखिया। मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, एक चीज तुसें कहना चाहूंगा कि इन डिपार्टमेंटों में काफी कुछ है। मैं नहीं आ सकता है कि पूरे 10 सालों का गैप पूरा हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 10 साल तुसें जो नहीं मिलिया वो सुरेंद्र चौधरी और सरकार में अपने लीडर की क्यादत में तुसें जरूर देंगे। मैं कल जब लेबर और एम्प्लॉयमेंट की मीटिंग लै रहा था, मैं हैरान हो गया कि मजदूरों वास्ते के स्कीम। मेरे वीरों, मेरिया भैनों, शायद तुसा मेरे बुजुर्गों ये नहीं पता होगा, सोचते हैं खाली कुड़ियां दे ब्याह वास्ते सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट च पैसा मिलता 50,000, लेकिन लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी 50,000 साड़ियां कुड़ियां साढ़े बच्चों के ब्याह पर मिलता है। ये तुसें काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। लेबर जो लेबर क्लास है, उन्होंने वास्ते इलाज वास्ते पैसे, उन्होंने बच्चों के वास्ते पढ़ाई वास्ते पैसे, उन्होंने वास्ते कोई काम काज करने वास्ते भी पैसे।
ये मैं कल जिले मैं मीटिंग ली कुछ ऐसिया चीजें सन जो मैं आपे नहीं पता लगिया मैं उन्हें ऑफिस नहीं किया मैं कमिश्नर सैकटरी क्या मैं क्या थोड़ियां कैंप कितने जिन्हें कैंपा जिन्हें गरीबों का लगना चाहिए थी कि सरकार को पैसे हैं मैं क्या मैं एक लेजिस्लेटर चुन के आया इस तो पहले मैं एमएलसी रहा मैं भी नहीं पता कि इन्नियां स्कीमा इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों इंडस्ट्री के अंदर नवियां नवियां पॉलिसियां जो नौजवान मेरे काम करना चाहते हैं जो नौजवान नवी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उहदे वास्ते बहुत सारे इंसेंटिव्स लेकिन तुसी लै सकते हो लेकिन मिलेंगे उसले जिससे तुसी कोशिश करोगे कोई प्रोजेक्ट बनाओगे और खासकर मैं जो लेबर क्लास है मैं उन्हें कहूंगा गरीबाई कि लेबर डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है अपने आप ही उसी रजिस्टर कराओ तुसी जब तक रजिस्टर नहीं होगे उसके अंदर तुसें कोई स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा इस वजह तुसी कल ही एप्लीकेशन चुक के आ जाओगे चौधरी साहब दे दे तो सुरेंद्र चौधरी कितों देगा क्योंकि तुसी जड़े लोग लेबर डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है मजदूर उन्हें सरकार फिर मदद नहीं कर पाएगी इस वास्ते अपने आप ही मैं थोड़े कैंप लवाऊंगा मैं अफसर ही हर ग्राम हर पंचायत हर डिस्ट्रिक्ट भेजांगा और तुहाडे उस महकमे चो तुहानू रजिस्टर करेंगे मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों मैं ऑफिस ने साफ डायरेक्शन दी है क्योंकि मेरा लीडर बहुत ईमानदार है मेरा मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर भी कोई इल्जाम नहीं है आशीष मैं साफ अपने डिपार्टमेंट ही क्या कि जो ऑफिसर कम्मा में चोरी करेगा उन्हें कदे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मैं उन्हें क्या कि 6 महीने में तुझे दियांगा मैं कोई ऐसी ये सोच के नहीं आई सारी सरकार ये सोच के नहीं आई मेरा लीडर ये सोच के नहीं आया कि आंदे साथ ही ना ऑफिसर असी ट्रांसफर कर देंगे नहीं असी ट्रांसफर नहीं करेंगे लेकिन कोई ऑफिसर ये सोचेगा कि डिपार्टमेंट मेरी जागीर है तो उस ऑफिसर ही बख्शा नहीं जाएगा मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों असी साफ ऑफिसरों मीटिंग कहता है कि करप्शन विच 0% टॉलरेंस होगी और जो ऑफिसर लोगों को गरीबों को पैसा खाएगा उसे बख्शिया नहीं जाएगा ये हिदायत अपनी मीटिंग में मैं भी दी और मेरे लीडर इस यूटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने भी दी हैं मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों मैं समझदा कि जम्मू सूबा एक पहाड़ी सूबा है और अपने नेशनल काउंसिल के वर्कर जो मेरे लीडर जम्मू सूबे विच सरोत्रा साहब रतनलाल गुप्ता साहब और बाकी जो भी मेरे लीडर मैं यकीन दिलाना कि जो भी काम होएगा शेरे कश्मीर भवन का जो इथों चिट्ठी होएगी इथों की रिकमेंडेशन होएगी उहदे कदे भी कोताही नहीं होएगी और मैं अपने लोगों ही अपने जो सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तंजीम जिथे तक भी है जिथे कोई एमएलए उत्थे तो ठीक है जिथे एमएलए नहीं है उत्थे साड़ी तंजीम के जो लोग होंगे उन्होंने लोगों ही पूरी रिकॉग्निशन मिलेगी और उन्होंने के पर पूरे काम होंगे कल भी कश्मीर काफी सारिया डेपुटेशन भी मिलना आईया मैं उन्होंने साफ किया मैं अपने एमएलए के थ्रू आओ क्योंकि एमएलए के थ्रू आएंगे मैं भी पता होगा कि नेशनल काउंसिल का कारकुन है ये मतलब ये नहीं है असि कदे नहीं चाहेंगे कि असं जिन्होंने नहीं वोट पाए उन्होंने काम नहीं करांगे ये सरकार जिन्होंने वोट पाए उन्होंने भी काम करेगा ये सरकार जिन्होंने नहीं पाए उन्होंने भी काम करेगी लेकिन तंजीम के लोग कदे भी पिछली कतार विच खड़िया नहीं होने देंगे वो पहले आएंगे जिन्होंने नहीं दिते बाद चो आएंगे काम दोंदे होंगे लेकिन पहली प्रायोरिटी नेशनल काउंसिल के कारकुन होगी ये यकीन और ये वादा तो मैं कह के जाना मैं समझदा क्योंकि मैं उस खिते तू आया खिता पीर पंचाल तू जिदे 75 सालों बाद पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों मैं जट कौम पिछो वाबस्ता मेरे ख्याल जटा ही ना 75 साल पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों मैं पहाड़ी कौम बिचों हाँ चाहे वो मुसलमान है चाहे वो सिख है चाहे वो ईसाई है चाहे वो हिंदू है जिस कौम तो भी पहाड़ी है उन्हें पहाड़ियों में मेरे ख्याल में दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है इस वास्ते ये सारिया चीजें और आज जम्मू सूबे नेशनल काउंसिल से इस इतिहास
मैं पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाँ मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों। मैं समझदा कि मेरे लीडर ने मेरे पर कितना ट्रस्ट किया है। मैं महसूस करदा कि मेरी पार्टी ने मेरे पर कितना विश्वास किया है। उस तो बाद ये जिम्मेवारी मैं दी है। मैं तुसा सारे चाहे वो मंच पर बैठे दे हो चाहे वो थले बैठे दे हो जहाँ वो दूर दराज के इलाकों में जिथे मीडिया दियां सोशल मीडिया का जमाना है ये वीडियो जानियां उन्हां सारियां नूं मैं विश्वास दिलांदा कि तुसां लोकां नाल जो तुसां लोकां मेरे पर भरोसा किया और ये जिम्मेवारी दी है इस जिम्मेवारी कदे कुताही नहीं होएगी कदे भी तुहाडे नाल धोखा नहीं होएगा। मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों तो सारे जानते हो कि मैं नौशहरा की सीट जित के आया किन हालातां किन मुश्किलों विच जित के आया। पर आज जिसले मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया मैं जम्मू के उन्होंने लोगों जो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे के ऊपर सवाल करते सन जो हमेशा ये कहते सन लाल झंडा जरा जम्मू का सक्का नहीं। लेकिन उन्हें मैं कहना चाहना कि मेरी माता वैष्णो की चुनरी भी लाल है मेरे वीरों। क्या वो भी चंगी नहीं है क्या? मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों मैं उन्होंने लोगों को ये कहना चाहूंगा जो कहते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कदे जम्मू सूबे नाल बराबरी का हिस्सा नहीं दिता। जबकि इतिहास है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जदों भी सरकार बनी अज खिता लद्दाख सारे को अलग हो गया लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो ये पूरी स्टेट सी जम्मू कश्मीर बराबर की हिस्सेदारी दी चाहे वह मिनिस्ट्रियां की हुई चाहे वह MLCयां की हुई चाहे वह किसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन की हुई हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बराबर का अपना हिस्सा जम्मू के लोगों को दिता। और आज जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को कोई मजबूरी नहीं सी कि सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए क्योंकि मेरे तो पहले भी जम्मू सूबे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने चाहे पंडित जी बने चाहे ताराचंद जी बने चाहे डॉक्टर निर्मल सिंह जी बने चाहे कविंद्र गुप्ता जी बने वो मजबूरी च बने पोलीशन च बने लेकिन सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी मजादी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। हुण उन्हां लोकां ही मैं सवाल पूछदा क्या तुसी कदे बनाया या तुसी बने भी तो दसो जम्मू सूबे वास्ते क्या कीता। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्यादत दे विच नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के अंडर सुरेंद्र चौधरी साथी सारे मिलके आज जम्मू सूबे के हर कोने और हर उस ग्रां हर मोहल्ले पहुंचने की कोशिश करेंगे जिथे जिथे भी लोगों की जरूरत है। बाकी मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों तुस काफी देर से बैठे हो मैं समझ सकता तुसा दूर दराज के इलाकों च जाना। मैं सरोत्रा साहब तुसी एडिशनल जनरल सैकटरी हो जनाब तो साढ़े भी देख लो जनाब एक नजर मार दियो रतन लाल गुप्ता साहब और जितने भी लीडरशिप बैठी है मैं तुसा यकीन दिलाना कि शेरे कश्मीर भवन का जो हुक्म होएगा सुरेंद्र चौधरी वास्ते वो मेरे वास्ते सिद्ध मथे होएगा कभी भी थोड़े उस हुक्म नूं नकारा नहीं जाएगा। लेकिन तुम मत सोचो कि मैं इधर भी कह रहा मैं तुम्हानू भी कह देना कि तुसा लोग भी कदे भी मेरा लायक होएगा। लेकिन सिर्फ जो कारकुन जो सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो तंजीम है साड़ी इस शेरे कश्मीर भवन तो बनी थी उन्होंने थ्रू आओगे तो ज्यादा अच्छा होएगा मैं ज्यादा फायदा दे सकांगा। बाकी 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 मैं तुझे एको चीज कहांगा कि मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो भी मेरी लीडरशिप हुक्म करेगी जो भी ये हुक्म करनगे शेरे कश्मीर भवन तू मैं उत्थे आवांगा तुहाडे नाल बैठ के गल करांगा। और इस मंच तो मैं एक चीज ऑफिसरां नूं कहना चाहांगा कि अगर इसे कोई एजेंसियां नूं कहना चाहांगा ऑफिसरां नूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन नूं इग्नोर मत करियो क्योंकि तुसी भुल जाओ कि सरकार किसे होर दी है ये सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन दी है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर दी है। तो लिहाजा मैं तुसा सारे ही कहांगा कि जिथे तक ताल्लुक है एकजुट हो जाओ मेहनत करो। तुहाडे कोल पंचायती इलेक्शन आ रहे हैं तुहाडे कोल म्यूनसिपैलिटियां दे इलेक्शन आ रहे हैं तुहाडे कोल कारपोरेशनां दे इलेक्शन आ रहे हैं। मजा तां है कि जम्मू सूबे इन्हां लोकां जिहड़े लोग आखदे सन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के लोगों का इंसाफ नहीं करती उन्हें एक जवाब मिले जब जित के उठो आओ कि भाई पूरी स्वीप जिहड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू सूबे कीता है। तो लिहाजा
मैं मीडिया के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा और उम्मीद करते हैं कि नेशन कॉन्फ्रेंस वास्ते हमेशा थोड़ा दिल च जगह रखियो मेरे वीरों, थोड़ा जिहा दिल विच थोड़ा जिहा प्यार रखियो मेरे वीरों। क्यों तुहाडे प्यार और तुहाडी मोहब्बत तो बगैर असीं अधूरे हाँ। तुसीं नेशन कॉन्फ्रेंस के लोगों का ध्यान रखियो और जिथे भी तुसां लोग मीडिया को कहांगे कि तुम्हें महसूस होगा जिथे जाती हो रही है कि जो महकमे मेरे कोल हैं या महकमे मेरे को नहीं हैं उन्होंने महकमे के ऑफिसर की कोई है तो तुसीं मेरे नोटिस ला सकते हो। तो लिहाजा तुसां सारियां दा बहुत बहुत शुक्रिया, लीडरशिप का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा गज के नारे लाइए, पता लगेगा वाकया तुसीं कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज मजबूत करने से आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पिछली लाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसान और मजदूर। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। विजिट हुई और काफ़ी बातें कही गई, रोजगार को लेकर कहा गया कि जल्द से जल्द जो है उसे सुधारा जाएगा। बिल्कुल, आज बड़ा ही खुशी का मौका है। जम्मू की जो आवाम है वो इस चीज़ को आज बहुत खुश है कि हमारे डिप्टी सीएम आज हमारे बीच में आए हैं। जब से इलेक्शन हुई है और जब से वो डिप्टी सीएम बने हैं तब से उनका जम्मू में कोई दौरा नहीं हुआ था। आज उनका पहला दौरा है और सीधा उन्होंने पार्टी ऑफिस में आए हैं। इस वजह से लोगों में आज बड़ी उत्सुकता थी कि क्या वो हमें नई चीज़ें दे के जाएंगे। जैसे कि आपको उन्होंने बताया है कि उनकी हर महकमे के साथ उनकी बात हुई है। उन्होंने स्पेशली यूथ के लिए बोला है कि यूथ के लिए बहुत कुछ है, बस थोड़ा सा तबस्सुर रखें, थोड़ा सा इंतज़ार करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके लिए बड़ी सारी चीज़ें लेके आ रही है, बड़ी सारी नौकरियां लेके आ रही है। और बाकी आपने देखा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उतरने का पूरा प्रयास कर रही है। जैसे कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हमारे एमएलए सतीश शर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस वक्त, उन्होंने 10 केजी अनाज का और 12 सिलेंडर साल के 1 सिलेंडर प्रति महीना जो बीपीएल कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये सरकार चलती जाएगी, जो भी मैनिफेस्टो में इन्होंने वादे किए हैं हर चीज़ वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन किस तरह से कह रहे हैं विपक्ष, आप लोगों पे ये भी कह रहा है कि आपने 370 को लेकर वोट मांगा था, 370 को लेकर वोट मांगा था, लेकिन उमर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 पर इसमें बात नहीं कर रही, उस पर क्या कहेंगे? देखिए 370 हमारा मुद्दा है, मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है। जो हमारी जनता है वो भी इस चीज़ को जानती है कि 370 हमारे लिए कितनी ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो बाकी राज्य हैं वो भी स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांगती हैं, जबकि हमारे पास 370 का जो स्पेशल स्टेटस था वो था। पर जो बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने लुभावने वादे और लुभावने वादों से चलते उन लोगों को ठगा है, जो जनता को, और उस ठगने के बाद जो 370 हमसे छीनी है, आज लोगों ने उसका दर्द झेला है। 10 साल के बाद आज लोगों की जो उम्मीद है, जो 10 साल का एक अरसा है लोगों ने नर्क में जिया है, आज वो लोग सुख की चैन ले रहे हैं कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है वो अब ये आस लगाए बैठे हैं कि हमें स्टेटहुड भी मिलेगा और 370 का दर्जा जो वापस मिलेगा, क्योंकि वो हमारा सुरक्षा कवच था। क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी की एक सोच थी, वो विजनरी सोच थी कि उन्होंने वो लगा के रखा था। उनका सोचने का यही कारण था कि वो चाहते थे कि जो जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेज हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रहें, जम्मू कश्मीर की जो नौकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। ये 370 उनकी सोच थी और हम उन सोच पे आज भी पहरा देंगे और देते रहेंगे। आखिर में क्या जनता को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उमर सरकार ने जो वादे किए थे हाल फिलहाल के लिए आप लोग उन वादों पर बात करें, सतीश शर्मा सिलेंडर डबल राशन की बात करो, उन पर बात हो रही है, लेकिन आखिर में जनता में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता से यही मैसेज देना चाहूँगा कि जनता आज उन जयचंदों को पूछें जिनको जनता ने जिता के भेजा था। ये कुछ जो मैनिफेस्टो के पॉइंट हमारे थे पर वो उस सरकार के भी थे। आज जब वो स्टेटहुड की बात आती है तो वो कहते हैं जी हमारे हाथ में है, हमने जब देनी होगी दे देंगे। तो फिर आपने जनता के साथ क्यों झूठ बोल के वोटें मांगी? आपने अगर मांगी हैं
तो इस पे आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। आप आज यही नहीं कह सकते कि टेररिज्म की वजह से हम स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं। टेररिज्म आपकी यूटी 10 साल आपकी सरकार रही, यूटी रही आपकी, आपने उसमें जब बोला आपने कि हमने टेररिज्म खत्म कर दिया, तो आज टेररिज्म कहां से आ रहा है? जो पिछले दिनों हमले हुए वो टेररिज्म कहां से आ रहा है? कहीं ना कहीं ये सोची समझी हम सोचते हैं कि ये संयोग नहीं है, प्रयोग भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये शक हो रहा है हमें कि ये प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन गई है तो ये स्टेट नहीं देना चाहते। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस वक्त मैं शेर कश्मीर भवन जम्मू में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ ही समय पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी आए। सुरेंद्र चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद जो है वो इस समय जो है वो जम्मू की अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग दफ्तरों में जाकर जो है वो चेकिंग के लिए निकले हैं। लेकिन कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे और जितेंद्र सिंह लक्की जो है एक्स चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड और उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता इस वक्त हमारे साथ बातचीत की है कि आखिरकार सवालों को लेकर जवाब भी पूछे हैं। और साथ ही साथ अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो सुरेंद्र चौधरी से काफ़ी सवालात भी जो है वो प्रेस वालों ने किए। जहां पर रोज़गार की बात की तो रोज़गार को लेकर सवाल पूछा गया और सुरेंद्र चौधरी ने ये भी कहा कि आखिरकार जो तमाम चीज़ें हैं उन्हें बदलते वक्त थोड़ा तो समय लगेगा। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। इस पूरे लाइव सेशन को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।